सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड जिसने पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा दिया है और इसके साथ ही राजधानी जयपुर के लोगों में खौफ भी पैदा कर दिया है, क्योंकि जब किसी के दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी जाती है तो वाकई सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और देखिए, अगर आप सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के पर यदि पूरे मामले पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया है इसकी प्लानिंग तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले से ही चल रही थी। और आप जानकर हैरान होंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का एक शूटर जिसका नाम नितिन फौजी पिछले एक सप्ताह से ही राजधानी जयपुर में प्रताप नगर इलाके में रह रहा था। आज हम उसी फ्लैट के बाहर मौजूद है। बता दें कि जगतपुरा इलाके में ये फ्लैट है और इस फ्लैट को फिलहाल पुलिस वालों ने लॉक कर दिया है। इसी फ्लैट में नितिन फौजी पिछले एक सप्ताह से लगातार रह रहा था और उसे पनाह देने वाली लेडी डॉन का नाम है पूजा बत्रा उर्फ पूजा सैनी, जो कि अपने पति महेंद्र कुमार उर्फ समीर के साथ पिछले तकरीबन 1.5 साल से इसी फ्लैट में किराए से रह रही थी। यानी इसी फ्लैट में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई और उसे अंजाम दिया गया। जब हम इस एरिया में पहुंचे, आसपास काफ़ी सारे घर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं और जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमारे बीच में कोई इतना बड़ा हत्यारा रह रहा है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। जब हमने पूजा सैनी और महेंद्र कुमार उर्फ समीर के व्यवहार को लेकर लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि बेहद ही सामान्य व्यवहार था, बहुत घुलनशील थे और नॉर्मल बातचीत भी आते जाते करते रहते थे। इस पूरे बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो देखिए, इस पूरी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया उसी पर बात करेंगे। फ्लैट हमने आपको दिखाया और बता दें कि 28 नवंबर को ही गोगामेड़ी का एक शूटर जिसका नाम है नितिन फौजी वो राजधानी जयपुर पहुंच गया था और प्रताप नगर चौपाटी पर महेंद्र कुमार उर्फ समीर और पूजा सोनी ने उसे पिक किया। उसके बाद वो उसे अपने इसी फ्लैट में लेकर आए और आपको बता दें कि यहाँ पर इसी घर में पहले से एक लड़का और एक लड़की और रेंट पर रह रहे थे। नितिन फौजी के आने के बाद महेंद्र कुमार उर्फ समीर और इसके साथ ही पूजा सोनी ने उन दोनों लड़के लड़कियों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनके कमरे में उन्होंने नितिन फौजी को शिफ्ट कर दिया। नितिन फौजी को एक तरह से आइसोलेट करके रखा जाता था, उसे कमरे से बाहर नहीं आने दिया जाता था, उसे कमरे के अंदर ही रखा जाता था और जो पूजा सैनी है वही उसे खाना बनाकर कमरे के अंदर पहुंचाती थी। ये पूरी बिल्डिंग का नज़ारा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और इसी के सेकंड फ्लोर पर नितिन फौजी को रखा गया था। 28 नवंबर को ही नितिन फौजी जयपुर पहुंच गया था। 28 नवंबर से 5 दिसंबर यानी वारदात के दिन तक नितिन फौजी यहीं रखा रहा। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पूजा बत्रा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर महेंद्र कुमार उर्फ समीर जो कि आरोपी का जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है वो अभी फरार है। आपको बता दें कि पुलिस को इनके फ्लैट से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा होने की सूचना भी मिली और इसके साथ ही एक AK-47 की फोटो भी यहाँ से बरामद हुई है। इस फ्लैट से राजस्थान पुलिस को पूजा सैनी और इसके साथ ही महेंद्र कुमार उर्फ समीर के कई सारे ID कार्ड्स, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यानी कि वो अपनी जगह बदलते रहते थे और हर बार अपनी पहचान बदल कर वो जगह बदलते रहते थे। पूजा सैनी और महेंद्र कुमार दोनों इस मामले में शामिल थे। उन्होंने ही आरोपी नितिन फौजी को अपने इस घर में रखा था, अपने इस घर में पनाह दी थी। 28 नवंबर को नितिन फौजी राजधानी जयपुर पहुंच गया था और उसके बाद उसे यहाँ इसी घर में रखा गया। 5 दिसंबर को महेंद्र कुमार उर्फ समीर ने नितिन फौजी को तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पिस्टल्स उसको दिखाई और मैगजीन भी दिखाए, जिसमें से नितिन फौजी ने अपने लिए 2 पिस्टल और इसके साथ ही 2 मैगजीन चूज़ किए थे। और जो एक और शूटर है रोहित राठौड़, उसके लिए नितिन फौजी ने एक मैगजीन में पिस्टल और इसके साथ ही एक अतिरिक्त मैगजीन चूज की थी। उसके बाद में महेंद्र कुमार उर्फ समीर नितिन फौजी को लेकर अपनी कार में बैठाकर अजमेर रोड पर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही रोहित राठौड़ मौजूद था। यहां पर दोनों शूटर आपस में मिलते हैं। रोहित राठौड़ को महेंद्र कुमार उर्फ समीर अपनी कार में बैठाता है और उसे भी उसके हथियार थमा देता है। इसके साथ ही महेंद्र कुमार ने दोनों ही आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपए की गड्डी भी दी थी और इसके बाद
बाद दोनों को वहां अजमेर रोड पर छोड़कर महेंद्र कुमार वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों शूटर गोगामेडी के घर पर पहुंचते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। और इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने एक और बात का खुलासा किया है, और वो ये कि जो महेंद्र कुमार उर्फ समीर है, जो इस फ्लैट में रहता था, उसका लॉरेंस बिश्नोई के साथ सीधे संपर्क थे और लॉरेंस बिश्नोई और वीरेंद्र चारण के साथ वो नितिन फौजी की अपने फ़ोन से बात भी करवाता था। नितिन फौजी जब यहाँ पहुँचा, उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ना ही किसी से बात करने दिया जाता था। पड़ोसियों से हमने बात करने की कोशिश की। पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कभी इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बीच इतने बड़े बदमाश रह रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह उनके बीच पनप रहा है। पड़ोसियों से पूरे मामले को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की, ऑन कैमरा उनसे उनका वर्जन जानने को चाहा, मगर क्योंकि मामला इतना बड़ा है और कोई भी ऑन कैमरा आकर अपनी बात कहने को तैयार नहीं है, तो कुछ इस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड की पूरी वारदात को अंजाम दिया। और यहाँ पर जो पिस्टल नितिन फौजी ने इस्तेमाल की थी, वो कोई नॉर्मल पिस्टल नहीं थी, बल्कि वो टर्की मेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। एक ऐसी पिस्टल जो कि तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की पड़ती है। और इस पिस्टल के यदि नाम की बात करें, नितिन फौजी ने जिगाना तुर्की मेड ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ये एक पिस्टल की ही कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए बताई जाती है। और ये पिस्टल इसलिए खास है क्योंकि AK-47 के सामने से फायर ब्रस्ट ब्लास्ट किए जा सकते हैं, फायरिंग की जा सकती है, और इसके साथ इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और आपको बता दी कि जिगाना तुर्की मेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये पिस्टल कहां से आई, पुलिस को अभी तक इसका अंदाजा नहीं लग पाया है और पुलिस लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि ये जो पिस्टल है, उससे एक बार में 15 से ज़्यादा राउंड फायरिंग एक साथ की जा सकती है, यानी कि इसे बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ ही ये जाम भी नहीं होती है। ऐसे में जब बड़ी वारदात को अंजाम देना होता है, तो पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग इसी तरह के पिस्टल का इस्तेमाल करती है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक होने की गुंजाइश ही ना रहे। और ठीक है, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में भी इसी तरह इसी पिस्टल से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि महेंद्र कुमार उर्फ समीर के फ्लैट से पुलिस को कई सारे हथियार होने की सूचना मिली है। साथ ही सूचना यह भी है कि महेंद्र कुमार उर्फ समीर लॉरेंस गैंग के हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को संचालित करने में अहम भूमिका भी निभाता था। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि महेंद्र कुमार उर्फ समीर पूरे मामले में एक बड़ी भूमिका उसने निभाई थी। हालांकि पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर हथियारों के एक बड़े जखीरे के साथ महेंद्र कुमार उर्फ समीर अभी भी फरार है। दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ पुलिस की गिरफ्त में है। लेडी डॉन पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा भी पुलिस की गिरफ्त में है, मगर अब पुलिस महेंद्र कुमार उर्फ समीर का सरगर्मी से तलाश कर रही है। महेंद्र कुमार के पकड़े जाने के बाद मामले में कुछ और भी खुलासे होने की संभावना है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब क्या कुछ नई चीजें सामने उभर कर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। स्वाद का खजाना ओल्ड राव का खाना अब टेल्को चौराहे अलवर पर भी। ओल्ड राव होटल, मनिहार स्क्वायर, B9020, शालीमार नगर, नियर शालीमार गेट नंबर 1, अलवर।